हे एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक स्पेशल रेसिपी जो सभी को पसंद आती है, बच्चों से बूढ़ों तक सभी पसंद करते हैं, रबड़ी जलेबी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ एक पैन में डाल रही हूँ इस कप से 1.5 कप चीनी, और इस 1.5 कप चीनी में डाल रही हूँ 1 कप पानी। और पानी डालने के बाद हमें अगर मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है तो इसको चलाते रहना है। एक हरी इलायची खुशबू के लिए, जिससे कि चाशनी में जब हम जलेबी डालें तो जलेबियों में अच्छी खुशबू आए। और मीडियम फ्लेम पर अगर आप चाशनी बना रहे हैं तो लगातार चलाते रहना है, और लो फ्लेम पर आपको ऐसे ही छोड़ देना है, कम चलाना पड़ेगा। तो हमें जो है चाशनी ऐसी बनानी है हल्की चिपचिपी, यानी कि चीनी को सिर्फ पिघलाना है, थोड़ा सा पकाना है और हमारी चाशनी बनकर तैयार। और अब मैं मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ एक कढ़ाई को गर्म कर लेना है। आधा चम्मच देसी घी लगाना है और इसमें डाल देना है हमें दूध। आप अपने अकॉर्डिंग दूध ले सकते हैं, टोंड या फुल क्रीम। मैं यहाँ पर टोंड मिल्क ले रही हूँ, पौन kg। मेरे पास कम दूध था तो आज मैं पौन kg ही दूध से रबड़ी बना रही हूँ। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा कि मैं रबड़ी किस तरह से बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर दूध को छोड़ दिया है उबलने के लिए, पकाने के लिए। और इधर मैं लगाने लगी हूँ जलेबियों का बैटर। तो इस कप से 2 कप मैदा और इस चम्मच से 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अच्छे से हम छान लेंगे इसको। और छानने के बाद अब मैं यहाँ पर मिक्स करने जा रही हूँ इस चम्मच से 2 चम्मच देसी घी को हमें पिघला के ही डालना है, क्योंकि ठंडी है, ठंडियों में जमा हुआ जो गुड़ है, जमा हुआ घी है, वो अच्छे से नहीं मिक्स होगा। और यहाँ पर आधा कप दही, जिस कप से मैंने मैदा मेज़र की है उसी कप से आधा कप दही ले रही हूँ। अगर आपके पास खट्टी दही है तो और भी अच्छी है, मेरे पास ये फ्रेश दही है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, दही, घी और मैदा को। और अब उसी कप से 1 कप पानी ले रही हूँ गरम। पानी गरम इतना ले रही हूँ जिससे कि हाथ जो है अच्छे से मिक्स कर सकूँ, हाथ को सहने का जो है सहने जैसा पानी हो। तो पूरा पानी मैंने 1 कप पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और फिर हल्के हल्के हाथों से एक ही साइड को मैं घुमा रही हूँ। और हमें इस बैटर को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से मलना है। और जितना ज़्यादा आप मलोगे बनाओगे उतनी ही आपकी जलेबी फूली फूली कुरकुरी बनकर आएगी। तो अभी ये आटा इतना पतला मैंने तैयार किया है। सभी चीज़ें मेजरमेंट से ही मैंने यहाँ पर डाली हैं। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ रही हूँ, कोई भी टाइमिंग से इसको रेस्ट नहीं दिया है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो दूध हमने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में उबलने के लिए छोड़ दिया है रबड़ी बनाने के लिए, वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। अब मैं यहाँ पर 4-5 इस चम्मच से 4-5 चम्मच दूध निकाल रही हूँ एक कटोरी में। और इस दूध को हमें ठंडा करना है, कटोरी वाले दूध को। और इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है। और जो किनारों पर दूध लगा हुआ है उसको हमें छुटाते रहना है। रबड़ी बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अगर मीडियम फ्लेम पर रबड़ी बना रहे हैं तो उसको हमें लगातार चलाते रहना है, देखना है। इधर जो कटोरी में हमने दूध निकाला है वो ठंडा हो गया है। उसमें मैं इस चम्मच से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, और कुछ नहीं, मिल्क पाउडर। और अच्छे से मिक्सर की मदद से चला रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है, लम्स नहीं है, ना ही इसमें गुठलियाँ हैं। और इस दूध को हमें इस कढ़ाई में मिक्स करना है, चलाना है। मीडियम फ्लेम पर अगर आप चला रहे हैं तो अच्छे से इसको स्पैचुला जो है कंटिन्यू चलाते रहना है। और उसके बाद हम 2 चम्मच, इस चम्मच से, ये जो है थोड़ी बड़ी चम्मच है, 2 चम्मच मीठा डाल रही हूँ। मीठा हल्का मीठा रखना है, क्योंकि हमारी जलेबियों के साथ अगर हम खाना है तो हमें रबड़ी को हल्का मीठा रखना है। दोनों मीठे होंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। डाल दी है एक हरी इलायची। हरी इलायची डालने के बाद पकाना है, चलाते रहना है, किनारों से दूध ना लगे इसलिए। और ये मेरे पास थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स थे, 8-10 काजू है मेरे पास, जिसकी मैंने हल्की हल्की कतरन बारीक करके कट कर ली है और मिक्स कर रही हूँ। तो मैं लगातार ध्यान दे रही हूँ रबड़ी पर कि रबड़ी जो है हमारी कढ़ाई की तली में ना लगे और किनारों पर ना लगे।
तो मीडियम फ्लेम पर अभी मैंने रबड़ी को बनने के लिए छोड़ दिया है कढ़ाई में ही। और अब मैं इधर दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये दूध की थैली है, तो इनका दूध मैं यूज़ कर रही हूँ रबड़ी बनाने के लिए। और इन पॉलीथीन कवर को से ही मैं बनाने जा रही हूँ जलेबियाँ। तो इस तरह से कप में, गिलास में, जिसमें आपको अच्छा लगे, इस तरह से इस पॉलीथीन को रख लेना है ऐसे तैयार करके, और इसी में ही हमें बैटर भरना है। तो फिर आ जाते हैं हम अपनी रबड़ी की तरफ, जो हमारी रबड़ी तैयार हो रही है। और इस तरह से फ्लेम को फिर से मैंने मीडियम कर दिया है और इस तरह से चलाते रहना है। और अब हमारी जो रबड़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। हमें इतना ही रबड़ी को पतला रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। स्पैचुला पर ये अच्छे से कोट हो रही है। तो मैंने आप सभी को दिखाया कि चम्मच पर जब मैंने मिक्स की चलाई तो ये चम्मच पर अच्छे से लग गई है। अब मैं यहाँ पर एक फ्लैट चौड़ी सी पैन ले रही हूँ, जिससे कि हमें जलेबी बनानी है। तो मैं जलेबी बना रही हूँ रिफ़ाइंड ऑयल से। आप देसी घी ले सकते हैं या आपको जो पसंद हो। और ये जो मैंने थोड़ी देर के लिए बैटर रखा था वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा थिक हो गया है। तो हमें ऐसा ही बैटर जलेबी के लिए चाहिए। और जो पॉलीथीन मैंने तैयार करके रखी है एक छोटे से गिलास में, उसको हमें फिल करना है। ऐसे फिल करने के बाद फिर हमें इस पॉलीथीन कवर के मुंह को जो है एक रबड़ बैंड से बांध लेना है। रबड़ बैंड से इसलिए बांधना है जिससे कि जो बैटर ऊपर को ना निकले जब हम जो है जलेबी बनाएं। तो इस तरह से हमारा ये कोन टाइप जो है तैयार हो गया है। अब हमें अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको पसंद है, मोटी, बारीक, पतली जलेबी तैयार करनी है, तो उस तरह से हमें ये कट करना है। तो मैं पहले ये देख रही हूँ कि हमारी कितनी मोटी जलेबी बनकर तैयार होगी, कितनी बारीक। तो पहले एक आप प्लेट पर इसको निकाल के देखिएगा। तो मेरे तो परफेक्ट मैंने होल किया है। आपको जितना भी परफेक्ट होल करना है, पहले आप बारीक ही होल कट कीजिएगा, उसके बाद आप मोटा कीजिएगा, जैसा आपको पसंद है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और फिर आपको शुरू में मीडियम लो टू फ्लेम पर ही इसको करना है। अगर आप शुरू में ही फ्लेम को गरम रखेंगे, वो फ्लेम को हाई रखेंगे, तेल को ज़्यादा गरम रखेंगे, तो आप जो है जलेबी बनाओगे तो उस टाइम पर आपकी जलेबी जो है एकदम फूल जाएंगी। तो आपको धीरे धीरे गरम तेल में इनको बनाना है और फिर आपको फ्लेम को हाई करना है, जिससे कि ये तेल से जब आप बना रहे हैं तो नीचे से ऊपर आ जाए, तलते हुए, डीप फ्राई होते हुए। और इसी तरह से हमें सारी जलेबी बनानी है। इस तरह से ही इन पॉलीथीन कवर में सभी को बैटर को फिल करना है। और आपको हाई फ्लेम पर इस तरह से अलटते पलटते हुए इन जलेबियों को डीप फ्राई करना है। तभी आपकी जलेबी फूली और कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। तो जलेबी हमारी गरम है, तो गरम गरम जलेबियों को हम डाल रहे हैं हल्की गुनगुनी चाशनी में। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को दिखाया कि इस तरह से कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ आप जलेबी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट, कुरकुरी, जूसी आपको ये जलेबी बनकर तैयार होंगी। आपने देखा कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। कम सामान में आप अपने अकॉर्डिंग जलेबी और रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सभी बैटर का जो हूँ इसी तरह से जलेबी बनाकर तैयार कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी चाशनी में डाल करके और उनको निकाल रही हूँ। तो इस तरह से मेरी कुछ जलेबियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और कुछ अभी बननी बाकी हैं। तो 2 कप जो मैदा मैंने ली थी उस बैटर में काफ़ी सारी मेरी जलेबी बनकर तैयार हो रही हैं। तो इस तरह से जो जलेबियों को मैंने चाशनी में डिप करके रखा था उनको मैं स्पैचुला पर, होल वाले स्पैचुला पर रख रही हूँ, जिससे कि
चाशनी नीचे निकल जाए और हमारी जलेबियों में रस अच्छे से आ जाए। तो हमारी जलेबी बनकर तैयार, कुरकुरी जूसी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई और सभी ने बहुत एंजॉय किया। तो आप घर पर इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और रबड़ी जो मैंने थोड़ी पतली छोड़ी थी, वो ठंडी होने के बाद इस तरह से गाढ़ी हो गई है और इसमें से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और रबड़ी भी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई थी कम दूध में। तो मैं आप सभी को जलेबी की आवाज़ सुना रही हूँ कि ये कितनी कुरकुरी बनकर तैयार हुई थी। हमारी इस तरह से रबड़ी बनकर तैयार हुई है और सामने आप जलेबी देख रहे हैं। तो एक जलेबी की आवाज़ मैं आप सभी को सुना रही हूँ तोड़ करके कि किस तरह से हमारी जलेबी कुरकुरी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही जूस इनके अंदर था। तो हुई बहुत ही इजी रेसिपी है। कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ इन चीज़ों का ध्यान रखना है इस रेसिपी को बनाते हुए। तो आप किस तरह से घर पर जलेबी बनाते हैं, रबड़ी के साथ या फिर सिंगल, तो जैसे भी बनाते हैं आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और आपको क्या क्या खाने में पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। न्यू रेसिपी किस तरह की देखना पसंद करते हैं और मेरे चैनल पर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ ऐसी ही रेसिपी के साथ। बाय।